दोस्तों, क्या आपको पता है कि मनुष्य जन्म लेने के लिए 84 लाख बार अलग अलग योनि में जन्म लेना पड़ता है। आपने तो सुना ही होगा कि मृत्यु के बाद यमदूत इंसान की आत्मा को यमलोक ले जाते हैं, जहाँ पाप और पुण्यों को तोला जाता है, कर्मों का हिसाब किया जाता है। लड़कियों को परेशान करने पर कौन सी सजा, किसी की संपत्ति हड़पने पर कौन सी सजा मिलती है और किस गुनाह की कौन सी सजा दी जाती है, इन सब सवालों के जवाब जानेंगे आज की इस वीडियो में। जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। लोगों का कहना है कि वेद पुराणों को घर पे कभी नहीं रखना चाहिए और ना ही इस किताब को कभी पढ़ना चाहिए, पर ऐसा क्यों? क्योंकि ये किताब सिर्फ और सिर्फ तब पढ़ा जाता है जब किसी की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु एक ऐसा सच जो बहुत कम लोग समझ पाए हैं। पुराणों के अनुसार जीवन में अच्छे कर्म करने वाले लोग स्वर्ग में जाते हैं और पाप से भरे जीवन जीने वाले लोग नरक की ओर चले जाते हैं। लेकिन क्या ऐसा सच में होता है? क्या आपने कभी सोचा कि मृत्यु के बाद एग्जैक्टली होता क्या है? इस सब सवालों के जवाब मिलते हैं हमें इस किताब से, जिसका नाम है गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण 18 महापुराणों में से एक है। गरुड़ पुराण के 2 मेजर पार्ट्स हैं, जिनमें से पहला पार्ट यानी पूर्व खंड में विष्णु जी की भक्ति के बारे में, मेडिटेशन, योग जैसे और गहरी ज्ञान के बारे में लिखा गया है। लेकिन गरुड़ पुराण के दूसरा पार्ट यानी उत्तरखंड, वो बात करते हैं राक्षस के बारे में, मृत्यु के बारे में। यमलोक चैप्टर 1। गरुड़ पुराण में विष्णु जी ने ये बताया है कि यमलोक में चित्रगुप्त जी के पास हर एक इंसान की कर्मों की लिस्ट होती है। उसने कितने पुण्य किए, कितने पाप किए, ये सब कुछ डिटेल्स में लिखा होता है। चित्रगुप्त के सभा में हर एक प्राणी के पाप और पुण्य डिस्कस किए जाते और उसके हिसाब से उसकी पनिशमेंट को भी डिसाइड किया जाता है। यमराज के सभा में जाने के लिए 4 दरवाजे होते हैं। जो लोग पूर्ण आत्मा होते हैं, मतलब जिनके दिल साफ होते हैं, उन्हें पूर्व यानी ईस्ट के द्वार से जाने को मिलता है। इस रास्ते में गार्डन, सुंदर हंस और अमरूद से भरा हुआ होता है। पश्चिम यानी वेस्ट का रास्ता जो ज्वेलरी से डेकोरेट किया हुआ है, जो संत है, उसको इस रास्ते से जाने को मिलता है। जिन्होंने अपने जीवन में दान किए हो या जिनकी मृत्यु किसी तीर्थ पर हुई है, उन्हें उत्तर यानी नॉर्थ के रास्ते से यमलोक जाने को मिलता है। इन तीनों दरवाजे को पार करने वाले आत्माओं को किसी भी तरह का भय नहीं होता। उन्हें हर तरह की सुविधाएं दी जाती है। यमलोक में उनका मुलाकात धर्मराज से होता है, जो उनके आगे के सफर पर उन्हें ले जाते हैं। दूसरी तरफ जिन लोगों ने पाप किए हो, दूसरों को दुख पहुँचाए हो, उन लोगों को दक्षिण के द्वार से यमलोक पहुँचाया जाता है और इस द्वार के दूसरी तरफ उनके बुरे कर्मों का फल उनका इंतजार करता है, क्योंकि वहाँ उनका मुलाकात होती है धर्मराज के भयंकर अवतार यमराज से, जो उन्हें उनके पापों की सजा देते हैं। पनिशमेंट चैप्टर 2। गरुड़ पुराण में अलग अलग पापों और दुष्कर्मों के लिए 28 अलग अलग भयानक और दर्दनाक पनिशमेंट बताई गई है। हर एक बुरे कर्मों के लिए सजा है। इनमें से 4 ऐसी भयानक सजाएं जिनके बारे में सुनकर आपका दिल दहक जाएगा। भयानक चाबुक बार, जो लोग दूसरों की संपत्ति चुराते हैं, यम के सेवक उन्हें रस्सी से बांधकर अमिसरफ नाम की नरक में भेज देते हैं। उस नरक में उनको चाबुक से लगातार मारा जाता है। उनके बदन को इतना छील दिया जाता है कि उनमें से खून बहने लगे और वो इंसान बेहोश हो जाए। जब उसे होश आता है तो ये सारा प्रोसेस रिपीट किया जाता है तब तक जब तक उसकी सारी सजा खत्म नहीं हो जाती। दूसरी सजा रलाबम यानी सांपों से डसवाना। जिन लोगों ने दूसरों के साथ किसी भी तरह का छल कपट किया है, उन्हें रलाबम नरक में भेजा जाता है। जलते हुए कोयले से बनी धरती पर उन्हें फेंक दिया जाता है, जहाँ वो अपने जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ भटकते हैं और उनके पैर छिलकर फाट जाते हैं। जिसके बाद सैकड़ों जीव जैसे सांप, मच्छर, बिच्छू, कौवे उनके बदन को नोच नोच कर खा लेती है। उनका शरीर दोबारा जुड़ता है और पूरी सजा फिर से रिपीट की जाती है। नरक लोक की तीसरी सजा कुंभीपाकम यानी तेल में पकाया जाना। जो लोग दूसरे लोगों को अपने फायदे या मजे के लिए नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें कुंभीपाकम में भेजा जाता है, जहाँ एक बड़े से बर्तन में उबलते हुए तेल में उन्हें जलाया जाता है। चौथी सजा तप्ता मूर्ति यानी जलाया जाना। जो लोग नाजायज रिश्ते बनाते हैं, अननेचुरल सेक्सुअल एक्टिविटीज करते हैं, उन्हें इस नरक में जलाया जाता है। तपते हुए अंगारों से दहकती हुई जमीन पर उन्हें बांधकर फेंक दिया जाता है, जहाँ उनका बदन धीरे धीरे आग में पिघल जाता है। मृत्यु चैप्टर 3। एक व्यक्ति की मृत्यु तय होने के बाद जिस वक्त उसके शरीर से उसकी आत्मा निकलती है, तब उसकी सेंसेस काम करना बंद हो जाती है। उसे लग पलक सभी एक साथ दिखाई देने लगते हैं। जब प्राण निकलता है तब मनुष्य को इतना दर्द होता है जैसे 40,000 बिच्छुओं ने एक साथ जंग मारा हो। मृत्यु के समय यमलोक से 2 यमदूत आते हैं। काला रंग, गुस्से से भरी आंखें, टेढ़ा मुंह। उनका रूप इतना डरावना होता है कि मरने वाले जीव डर के कारण अपने शरीर को और कसकर पकड़ लेते हैं। उसकी आत्मा आपस अपने शरीर में घुसना चाहती है, पर ऐसा पॉसिबल नहीं होता। यमदूत ने उस आत्मा को कसकर रस्सियों से जकड़ा होता है। बहुत कोशिशों के बाद वो जीव तड़प कर रोने लगता है।
वो गिर जाता है और उसकी आत्मा शरीर से निकल जाती है। यमदूत तुरंत उसकी आत्मा को बांधकर ले जाते हैं और यहीं से शुरू होता है यमलोक का ये सफर, जहाँ पाप और पुण्यों को तोला जाता है, कर्मों का हिसाब किया जाता है और सजा सुनाई जाती है। मृत्यु के बाद यमदूत इंसान की आत्मा को यमलोक ले जाते हैं। यमलोक का सफर चैप्टर 4 माना जाता है कि जिस इंसान ने जिंदगी में अच्छे कर्म किए हो, पूर्ण दान और सेवा किए हो, उनके लिए ये सफर बहुत ही ज्यादा आसान और आरामदायक होता है। उसे एक रथ में बैठा कर ले जाया जाता है। लेकिन जिसने अपने जिंदगी में अच्छे कर्म नहीं किए हो, उनके लिए ये सफर का हर एक क्षण दर्द और पीड़ा से भरा होता है, क्योंकि यमदूत उस जीव की आत्मा को रस्सी से बांधकर घसीटते हुए ले जाते हैं। उसे कहीं पर भी आराम करने का मौका नहीं मिलता। इस पूरे रास्ते में 16 स्टेशन क्रॉस करने होते हैं। रास्ते में कहीं बर्फीली हवाएं तो कहीं आग की बारिश होती है, कहीं उसे घने जंगलों में जानवरों का सामना करना पड़ता है, तो कहीं लिफ्ट से भरे कीचड़ में गिरना पड़ता है। आत्मा रोने लगती है, लेकिन यमदूत बिल्कुल दया नहीं दिखाते हैं। इसके बाद आत्मा को कोड़े मारकर अपने पूरे जीवन में किए हुए सारे पापों को याद कराया जाता है। इस तरह पृथ्वीलोक से यमलोक का ये सफर बहुत ही ज्यादा पेनफुल और बहुत ही ज्यादा टॉर्चर से भरा होता है। कर्मा चैप्टर 5 इन सारे सजाओं के पीछे का कारण होता है कर्मों की सफाई करना, इंसानों को उसके पिछले कर्मों से मुक्त करना और उस आत्माओं को शुद्ध करना। जिस इंसान ने जितने पाप किए हैं उन्हें उतनी सजा मिलती है और जिस इंसान ने पुण्य किए हैं उन्हें उतना सुख। लेकिन दोनों का ही पर्पस होता है आत्मा के कर्मों को बैलेंस करना, क्योंकि ये हो जाने के बाद आत्मा अपनी सारी बॉडी अटैचमेंट से मुक्त हो जाती है और उस आत्मा की पुनर्जन्म की प्रोसेस शुरू हो जाता है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु कहते हैं, इस तरह इंसान कपड़े बदलते हैं, उसी तरह आत्मा भी शरीर बदलते हैं। लेकिन एक मानव शरीर मिलना बहुत ही भाग्य और कष्ट की बात है। गरुड़ पुराण के चैप्टर 4 में विष्णु जी गरुड़ देव को बताते हैं, एक जीव को 84 लाख बार अलग अलग योनि में जन्म लेना पड़ता है, तब उसके बाद मनुष्य योनि में जन्म मिलता है। एक जीव को उसके कर्म के आधार पर, उसके पाप और पुण्य के आधार पर अगला जीवन मिलता है। वो कभी कोई कीड़ा बनता है, कभी कोई पशु या पक्षी या फिर कोई पेड़ बन जाता है। ऐसे ही 84 लाख बार अलग अलग रूप में जन्म लेने के बाद जब उसके पाप और पुण्य बराबर हो जाते हैं, तब मनुष्य जीवन की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण हमें सिखाती है कि हमें मनुष्य जीवन बहुत मुश्किल से प्राप्त होती है। इस जीवन को किस तरह जीना है ये आप पर निर्भर करता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं।